भारत ने साफ कर दिया है कि चीन को लेकर उसके रुख में कोई बदलाव नहीं आया है और चीनी कंपनियों पर लगा प्रतिबंध जारी रहेगा। किसी भी चीनी कंपनी को भारत में निवेश करने की मंजूरी नहीं दी गई है। इससे पहले ऐसी खबर आई थी कि सीमा पर कम होते तनाव के बीच भारत सरकार चीनी कंपनियों के निवेश प्रस्ताव को हरी झंडी देने की तैयारी कर रही है। वास्तविक नियंत्रण रेखा पर तनाव कम करने के लिए दोनों देश सैनिकों की वापसी पर सहमत हुए हैं। रॉयटर्स की रिपोर्ट में दावा किया गया था कि चीन के प्रति भारत के रुख में नरमी आई है। भारत ग्रेट वॉल मोटर्स और साइक मोटर्स ग्रुप जैसे चीनी कंपनियों सहित 45 निवेश प्रस्तावों को मंजूरी दे सकता है। पिछले साल पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में चीनी अतिक्रमण की कोशिशों के बाद सरकार ने इन प्रस्तावों को ठंडे बस्ते में डाल दिया था। हालांकि सरकार ने ऐसी सभी खबरों को गलत करार दिया है। रॉयटर्स की रिपोर्ट में कहा गया था कि चीनी कंपनियों के $2 बिलियन की लागत वाले करीब 150 निवेश प्रस्ताव पाइपलाइन में फंस गए हैं। इसमें जापान और अमेरिका की भी कई कंपनियां शामिल थीं, जिनके निवेश पर रोक लगा दी गई थी क्योंकि प्रस्तावों को लेकर मिनिस्ट्रियल पैनल सख्त हो गया था। जिन 45 प्रस्तावों को हरी झंडी देने की बात की गई थी, उसमें से अधिकांश विनिर्माण क्षेत्र के हैं। अभी तक लंबित चीनी एफडीआई प्रस्तावों की जांच चल रही है। उन्होंने बताया है कि 22 जनवरी को हुई बैठक में सरकार ने 3 विदेशी निवेश प्रस्तावों को मंजूरी दी है जो हांगकांग से जुड़े हैं। इनमें से 2 जापानी कंपनियों के निवेश हैं और तीसरा एनआरआई ग्रुप से जुड़ा निवेश है। भारत द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करना चाहता है, लेकिन फिलहाल वह किसी जल्दबाजी के मूड में नहीं है। वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चीन का अगला कदम क्या होगा, सरकार इस पर नज़र रखे हुए है। सीमा पर दोनों देशों के बीच चल रहा विवाद हल करने की दिशा में कदम बढ़ाए गए हैं। भारत के कड़े विरोध को देखते हुए चीन सैनिकों की वापसी के समझौते पर सहमत हुआ है। लद्दाख के कई हिस्सों से उसके सैनिक वापस लौट रहे हैं। हाल ही में दोनों पक्षों में 10वें दौर की वरिष्ठ कमांडर स्तरीय बैठक हुई थी। माना जा रहा है कि जल्द ही कुछ और इलाकों से सैनिकों की वापसी हो सकती है। दरअसल लद्दाख हिंसा के बाद से भारत और बीजिंग के खिलाफ कई कड़े कदम उठाए गए हैं। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी उसकी परेशानियों में इजाफा किया है। इस वजह से चीन के तेवर ढीले पड़ गए हैं।